तो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 11 का जो नया टॉपिक है डायनेस्टीज़ ऑफ मगध। मगध की जितनी भी इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ थी, उनके जो इम्पोर्टेंट राजा थे, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किया, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हरेनका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंद, मौर्य और शुंगा, ये 5 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जिन्हों, और ये इनका टाइमलाइन है। ठीक है, तो हरेनका डायनेस्टी लगभग 6 से लेकर 5th सेंचुरी बीसी, 544 से 413 बीसी तक के बीच में राज्य किया। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अगर हरेनका डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट राजा की बात करें तो हरेनका डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट राजा हरेनका डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट राजा आपके पहले आएंगे बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन। ये 3 राजा इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है शिशुनागा डायनेस्टी, 413 बीसी से 345 बीसी। शिशुनागा डायनेस्टी में शिशुनाग और काल अशोक दूसरे अशोक हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये 2 राजा हो गए। फिर नंद डायनेस्टी 345 से लेके 321 बीसी, ये वही टाइम पीरियड था जब अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आया था। इसमें 2 इम्पोर्टेंट राजा हैं, महापद्मनंदा और धननंदा। फिर मौर्य डायनेस्टी 321 से लेकर 185 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये 3 इम्पोर्टेंट राजा इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फिर शुंग डायनेस्टी में 185 से लेकर 73 बीसी, जिसमें पुष्यमित्र शुंगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, और उसका बेटा अग्निमित्र। तो ये 2 इम्पोर्टेंट राजा हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का। तो बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरेनका डायनेस्टी और ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो शादियों के माध्यम से उसने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें तो ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ कोसला, जिसका नाम था कोसला देवी। तो कोसल महाजनपद की राजकुमारी कोसल देवी से उन्होंने शादी करी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, प्रसेनजीत कोसल महाजनपद के इंपॉर्टेंट राजा थे। उनकी बहन कोसल देवी से बिंबिसार ने शादी करी और धीरे धीरे मगध और कोसल के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश हुई। फिर बाद में चलकर उन्होंने चेल्लन से शादी करी, जो कि चेतक, जो कि लिच्छवी का राजा था, उसकी बहन थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि बिंबिसार, अगर आप चेतक की बात करें तो चेतक वॉज मामा ऑफ वर्धमान महावीर। ठीक है, इस तरीके से वर्धमान महावीर और बिंबिसार बेसिकली ब्रदर इन लॉज थे। ठीक है, बिंबिसार वर्धमान महावीर का जीजा लगते थे। बिंबिसार की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि चेल्लन और महावीर बेसिकली ये लोग ममेरे भाई बहन थे, और चेल्लन का चूंकि हस्बैंड जो था वो बिंबिसार थे, इस वजह से महावीर और बिंबिसार के बीच में ब्रदर इन लॉ, यानी कि बिंबिसार वॉज द जीजा ऑफ वर्धमान महावीर। फिर अगर हम बात करें तो बिंबिसार वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्धमान महावीर एंड सिद्धार्थ गौतम, और इन्हीं बिंबिसार ने अपने कोर्ट फिजिशियन जिसका नाम था जीवक, उसको अवंती के राजा प्रद्योत को क्योर करने के लिए अवंती भेजा था। एंड ही वॉज द वन, बिंबिसार वॉज द वन हु एस्टैब्लिश्ड द कैपिटल सिटी ऑफ राजगीर। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होने से पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, और राजगीर को राजधानी चुनने के पीछे, जो कैपिटल चुनने के पीछे मेन वजह थी कि राजगीर वॉज सराउंडेड बाय हिल्स एंड दैट्स वाई इट वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। अगले राजा की बात करें उससे पहले बिंबिसार के हम कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि
बाद में चलकर बिम्बिसार बिकेम द डिसाइपल ऑफ सिद्धार्थ गौतम एंड ही वॉज द वन, उन्होंने पहली बार राजगीर में एक सिद्धार्थ गौतम को अपनी मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए जगह दी, ठीक है, जिसका नाम था वेलुवन, ठीक है, वेलुवन, बैम्बू ग्रोव, बांस के बनी हुई पूरी मोनेस्ट्री थी, इस वजह से इसका नाम था वेलुवन। और यही बुद्धिज़्म की सबसे पहली मोनेस्ट्री थी जो कि राजगीर में स्थित थी। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से बाद में चलकर बिम्बिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना लिया, ठीक है। जैन टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार जैन बन गए और बाद में फास्टिंग करते करते उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट अलग अलग कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि भाई अजातशत्रु ने उनको कैद कर लिया और उनको मार दिया। जैनिज्म भी इस बात से एग्री करता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कैद किया था, लेकिन मारने की बात से वो लोग अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि उसको मारा नहीं था, जबकि वो फास्टिंग करते हुए उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे दो अलग अलग सोर्सेस हैं। खैर, अगले जो इंपॉर्टेंट राजा हैं हरिणका डायनेस्टी के, उनका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिम्बिसार और गद्दी पर बैठे, ठीक है। एंड ही ऑल्सो कंटिन्यूड द स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो उनके पिता बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस का इस्तेमाल करके मगध की शक्ति को बढ़ाया था। उसी चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने भी, यानी अजातशत्रु ने भी इस स्ट्रैटेजी को आगे जारी रखा, ठीक है। ही फॉट विथ कोशला, काशी एंड वैशाली, एंड बाकी सारी लड़ाइयों में इनकी जीत हुई। फिर बाद में इन्होंने भी कोसला की राजकुमारी से शादी करी। जिस तरीके से बिम्बिसार ने कोसला देवी से शादी करी थी, उसी तरीके से अजातशत्रु ने भी कोसल की राजकुमारी से शादी करी और उसके बदले में काशी जो महाजनपद था वो उनको दहेज में मिल गया, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखें कि मगध में अब ये जो काशी वाला महाजनपद है वो भी जुड़ चुका था। अगले जो राजा हैं हरिणका डायनेस्टी के अजातशत्रु, अगर आप उन्हीं की बात करें तो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। अजातशत्रु ने बुद्धिज़्म अपना लिया था और ही वॉज द वन हु कन्वेन्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर। तो राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराने का काम अजातशत्रु ने किया था। इन बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली क्या थी? तो बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरीके से असेंबलीज थी, लिटरेरी असेंबलीज, जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, फिलोसफर्स, यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी से जुड़े हुए जानकार लोग इकट्ठा होते थे और बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स, ठीक है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स को ये लोग डिस्कस करते थे, ठीक है। और उनके बीच में अगर कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे तो उस पर पूरी चर्चा की जाती थी। अगर अजातशत्रु देखें तो बिम्बिसार के जैसे ही अजातशत्रु वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर, एंड ही वॉज द वन हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलीग्राम, जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा बना। अगले हरिणका डायनेस्टी के राजा हैं जिनका नाम है उदयन, जिनको उदयभद्र के नाम से भी कुछ कुछ किताबों में रेफर किया गया है। तो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा को अगर सवाल कभी आएगा कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, तो उसका सही जवाब उदयन होगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो, अगर आप देखें, अगर अजातशत्रु की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलीग्राम, नॉट पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा किसने बनाया था? पाटलिपुत्रा उदयन ने बनाया था, और उदयन वॉज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो राजगीर से राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्रा शिफ्ट करने का काम भी उदयन ने किया। अगली डायनेस्टी देखते हैं। अगली डायनेस्टी है शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनाग वॉज द लास्ट हरिणका रूलर, ठीक है। शिशुनाग नॉट लास्ट हरिणका रूलर, शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी, जिन्होंने सबसे लास्ट हरिणका रूलर जिनका नाम था नागदशक,
ठीक है। नागदशक वॉज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर, जिसकी वजह से वहाँ के मगध के राजाओं, मगध की जनता ने नागदशक को हटाकर शिशुनाग को गद्दी पर बिठाया। एंड शिशुनाग वॉज द वन हु फाइनली डिफीटेड प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। अवंती और मगध के बीच में ये जो एरिया है, दिस इज अवंती। अवंती और मगध के बीच में काफ़ी रस्साकसी चलती रहती थी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मगध के राजाओं ने अवंती को हराने की कोशिश करी, पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इट वाज द शिशुनाग जिनके टाइम पर अवंती को मगध के अंदर, अवंती को हरा दिया गया और मगध के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। फिर शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन काल अशोक। काल अशोक के बारे में देखते हैं। तो काल अशोक टेम्परेली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। तो राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली लेकर गया और ही वॉज द वन हु कंडक्टेड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। एंड काल अशोक वॉज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी जनरल नेम महापद्मनंदा। हिज ओन आर्मी जनरल नेम महापद्मनंदा। चलिए नंद डायनेस्टी देखते हैं। महापद्मनंद के बारे में देखते हैं। तो महापद्मनंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, ठीक है। और उसने बहुत सारे आसपास के नॉर्थ इंडिया के जितने भी क्षत्रिय राजा थे, इन सबको हराया एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ एकारत। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकारत का मतलब होता है सोल सॉवरन, यानी एक छत्र राजा। जैन टेक्स्ट के हिसाब से ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उग्रसेन, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और नंद के बाद, महापद्मनंद के बाद उनका बेटा धननंद गद्दी पर बैठा, ठीक है। धननंद गद्दी पे बैठा। अब धननंद की बात करें तो धननंद को ग्रीक टेक्स्ट में बहुत सारे नामों से रेफर किया गया है, जैसे कि अग्रमेज या जेंड्रमेज, ठीक है। एग्रमेज या जेंड्रमेज। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के हिसाब से एक राजा थे खारवेला, जिनका नाम था खारवेला। और उस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में कई बार बात की गई है कि किस तरीके से कलिंग के ऊपर, यानी कि उड़ीसा के ऊपर नंदों का हमला हुआ, ठीक है। और अगर आप देखें तो धननंद मगध का राजा था जब अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट रीजन पे हमला बोला। एक बहुत ही फेमस किताब है मुद राक्षस, ठीक है, जो बेसिकली किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के गाइडेंस में धननंद को हराया और किस तरीके से नंद डायनेस्टी को हटाकर मगधन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है मुद राक्षस। और इसको लिखा था किसने? विशाखादत्त ने, विशाखादत्त ने, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिटेल में पूरा एक अलग चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम अलग लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो दिस वाज ऑल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। So thank you, thanks for watching. Have a nice day. All the best.